आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गणेश जी की पूजा को किसी भी शुभ कार्य से पहले क्यों किया जाता है। इसके पीछे कई कारण और मान्यताएं हैं। 1. विघ्नहर्ता के रूप में पूजा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है तो वह कार्य बिना किसी बाधा और विघ्न के संपूर्ण होता है। 2. प्रथम पूज्य। हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। यह मान्यता है कि उनकी पूजा के बिना किसी अन्य देवता की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अगर गणेश जी की पूजा से शुरुआत होती है तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 3. मंगलकारी देवता। गणेश जी को शुभता और मंगल का प्रतीक माना गया है। उनकी पूजा करने से कार्य सफल और सुखद रूप से संपन्न होता है। सब कार्यों में सफलता मिलती है। 4. पुराणों में वर्णन। विभिन्न पुराणों जैसे स्कंद पुराण, गणेश पुराण और शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान गणेश ने अपने ज्ञान और शक्ति के कारण देवताओं में प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के बीच इस बात पर विवाद हुआ कि आखिर धरती पर सबसे पहले किस देवता का पूजन होना चाहिए। सभी अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगे। देवताओं के बीच उत्पन्न हुए इस विवाद को देखकर नारद जी ने सभी देवताओं को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनको पूरी स्थिति के बारे में बताया। जब भगवान शिव ने देवताओं के इस झगड़े को देखा तो इसे सुलझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता के अनुसार सभी देवताओं को अपने अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए कहा गया। जो भी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, उसे ही धरती पर प्रथम पूजनीय देवता का स्थान दिया जाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता अपना अपना वाहन लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। इस प्रतियोगिता में गणेश जी भी शामिल थे और उनकी सवारी चूहा था। चूहे की गति बहुत धीमी होती है और ऐसे में गणेश जी सोच में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। जब सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस लौटे तब वहां गणेश जी पहले से मौजूद थे और भगवान शिव ने गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया, जिसे सुनकर सभी देवता अचंभित हो गए कि चूहे की सवारी से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर इतनी जल्दी कैसे लगाया जा सकता है। तब भगवान शिव ने बताया कि माता पिता को ब्रह्मांड व पूरे लोक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और उन्हें देवताओं के समान पूजा जाता है। गणेश जी ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय माता पिता की परिक्रमा की है। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता उनके निर्णय से सहमत हो गए और तभी से गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना गया है। 5. आध्यात्मिक संदेश। गणेश जी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के प्रतीक हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा यह दर्शाती है कि कार्य को विवेक और समझदारी से करना चाहिए। किसी भी कार्य को अगर हम विवेक और समझदारी से करेंगे तो सफलता मिलनी निश्चित है। इन कारणों से गणेश जी की पूजा किसी भी धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान से पहले की जाती है ताकि वह कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो।